So warm welcome to my YouTube channel SRM Study Point में आपका स्वागत है। Now I will teach the second chapter of political science, the part of second। और अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर SRM YouTube पर सर्च करके प्ले लिस्ट में जाकर आप पहला पार्ट को देख सकते हो। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है विद पॉइंट और विद आंसर। ओके दोस्तों, सो नाउ आई विल प्रोसीड द पॉइंट्स ऑफ सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि सोवियत संघ का विघटन हो जाने के बाद रूस को क्या हुआ, उसका उत्तराधिकारी चुन लिया गया और वहाँ के जितने भी सदस्य थे 15 के 15 गणराज्य आप अलग अलग गुट में शामिल हो गए और एक तरह बोलते ना वो बिखर गए और रूस को एक सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया। और रूस ने अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बनाए और निशस्त्रीकरण की व्यवस्था की वहाँ पर। अब देखते हैं कि एक महाशक्ति इतनी पावर थी और कैसे वो चंद मिनटों में ठह गई, क्या कारण था उस पतन का। जैसे कि अगर हम बात करें हिस्ट्री में जाएं तो एक साम्राज्य का पतन कब होता है? एक साम्राज्य का पतन जब होता है जब या तो उसके उत्तराधिकारी उस साम्राज्य पर हावी हो जाएं या किसी कारणवश या किसी प्रकृति आपदा के कारण उसका जो साम्राज्य का है जो पतन हो जाए। देखते हैं कि कैसे एक साम्राज्य का पतन हो गया, कैसे एक सोवियत व्यवस्था का पतन हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाने में कामयाब हुआ। अब देखते हैं कि क्या कारण थे कि सोवियत संघ का पतन हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति बनकर उभरी। सोवियत संघ का विघटन का क्या कारण है और इससे दो क्वेश्चन बनते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा भी है कि 6 मार्क्स के एग्जाम में पूछते हैं 100% पूछते हैं एग्जामिनर। तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ और सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था। ओके दोस्तों, तो सोवियत संघ का पहले पढ़ेंगे कि विघटन के क्या कारण थे। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण अपनी बातों को चुटकुले तथा कार्टून में व्यक्त करते थे। जैसे दोस्तों सोवियत व्यवस्था में नागरिकों को किसी तरह की ओपन मीडिया का कोई अधिकार नहीं था। वो अगर अपनी बात रखें तो कहाँ रखें। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर राज्य उनके कानूनों का उल्लंघन करते, उनको कानूनों की उनको सही तरह से राइट नहीं देते तो अपनी वो आवाज़ उठाएं कहाँ पे, वहाँ तो ओपन मीडिया ही नहीं है। इसके कारण क्या हो सकता है कि वहाँ पर नागरिक जो हैं इस चीज़ से काफ़ी खफा हों और उनको ऐसा फील हो रहा हो, उनको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ तो हमारी कुछ वैल्यू ही नहीं है, हमारी कुछ बातें सुनते ही नहीं है। अगर हमें जो भी देना हो वो कार्टून तथा चुटकुले के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि वो इतना पढ़ते नहीं थे उसे। सोवियत व्यवस्था में जो राज्य के अधिकारी थे उनको काफ़ी अधिकार मिले हुए थे जो वहाँ के रह रहे नागरिकों से भी ज़्यादा, जिसके कारण क्या हो गया हो कि ऐसे लोगों को लगा हो कि यहाँ पर तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब क्या हो गया कि ऐसा उन्होंने देखा हो कि वहाँ पे ओपन मीडिया नहीं है, वो लोग अपनी बात तो अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से उनको एक कम्युनिकेशन की कोई भी फ्रीडम नहीं थी, जिसके कारण क्या करते थे वो अपनी ही बातों को किसी चुटकुले तथा किसी कार्टून के माध्यम से व्यक्त करते थे। और इसी कारण कुछ लोग मतलब वहाँ के नागरिक थे वो खुश नहीं होंगे, जिसके कारण सोवियत संघ का पतन हो गया हो। यह भी एक कारण माना जाता है दोस्तों। सोवियत संघों में एक ही पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का 70 सालों तक शासन। और देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत संघ में जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो कैसे 70 सालों तक एक कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत व्यवस्था में राज कर रही थी। और एक ही पार्टी अगर 70 साल तक राज करेगी तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि तानाशाह की जो गुंजाइश है वो 100% आ जाती है। तो वहाँ के लोगों को ऐसा लगा होगा कि एक ही पार्टी 70 सालों तक राज करती है, आ रही है, और दूसरी पार्टी को मौका नहीं मिल रहा है कि वो अपना प्रदर्शन दिखाए, जिसके कारण क्या हो गया कि सोवियत संघ का पतन हो गया हो। सोवियत संघ के टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन अर्थ के मामलों में पश्चिमी देशों से पीछे होना। जैसे दोस्तों बताया कि सोवियत व्यवस्था और अमेरिका
एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, हु इज द विनर ऑफ द वर्ल्ड। तो देखते हैं कि कौन संसार में सबसे पावरफुल है, किसके हेगेमनी है, किसका वर्चस्व कायम होगा और कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति बनकर उभरेगी, जिसमें कि हमारा सोवियत संघ और अमेरिका दोनों क्या कर रहे थे, अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखाने में तुले हुए थे। और देखते हैं कि कैसे सोवियत संघ भी उसको टक्कर पे टक्कर दे रहा था, लेकिन नागरिकों को ये लगा कि जो सोवियत व्यवस्था है वो पश्चिमी देशों के टेक्नोलॉजी से काफ़ी जो प्रौद्योगिकी है उसके मामले में बहुत पीछे है, और यही खफा उसका एक पतन का कारण भी बन सकता है। और यही हुआ दोस्तों कि सोवियत संघ की जो व्यवस्था है पश्चिमी देशों के मुकाबले अच्छी ना होकर वहाँ के नागरिक उस नाखुश थे, और जिसके कारण क्या हुआ कि सोवियत व्यवस्था का पतन हो गया हो। अब देखते हैं कि फोर्थ में क्या लिखा है कि सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। ये दोस्तों क्या हुआ कि 1979 में क्या हुआ कि सोवियत संघ ने आपका अफगानिस्तान में क्या किया, हस्तक्षेप किया। और वहीं से हमें देखने को मिल जाता है कि जो उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो क्या होती है, डगमगाने लगती है। ठीक है दोस्तों, उसकी जो 1979 में क्या होता है कि अफगानिस्तान में वो एंटर करता है, अपना वर्चस्व दिखाता है वहाँ पर, लेकिन वहीं से देख सकते हैं कि उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो क्या होती है, गड़बड़ाने लगती है। और सेकंड जो फिफ्थ पॉइंट है, जो मैं लिखा नहीं है लिखूंगा, जो फिफ्थ पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा ना होना, यानी वहाँ पर किसी भी तरह का राजनीतिक समानता या आर्थिक व्यवस्था में किसी भी तरह के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा ना किया हो, जिसके कारण क्या हो, सोवियत संघ का विघटन हो गया। नाउ यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड।